इस वीडियो में हम अभी तक की जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट है या आपके द्वारा पूछे गए मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बात करेंगे। ये जो ऊपर सवाल दिए हुए हैं इनके अलावा दो सवाल और हैं वो हमने बाद में लिए हैं, तो इन सब के बारे में बात करेंगे। जो सबसे ज़्यादा पूछे गए सवाल है वो हमने इस वीडियो में ले लिए हर बार की तरह। तो सबसे पहला जो सवाल है वो है टैबलेट और स्मार्टफोन को लेके। सबसे पहली चीज़ आपको ये पता है कि भाई स्टेडियम में, लखनऊ में जो स्टेडियम था उसमें टैबलेट और फ़ोन का, स्मार्टफोन का वितरण किया गया था। उसके बाद इसकी अपडेट एकदम थम सी गई है, मतलब कहीं से कोई अपडेट सुनने में नहीं आ रही है। अब ऐसे भी है कि अगर आप किसी ग्रुप से जुड़े हुए हो तो वहाँ पे क्या कर रहे हैं बच्चे कि भाई ये मुजफ्फरनगर के इस कॉलेज की लिस्ट है, यहाँ की लिस्ट है, वहाँ की लिस्ट है, ये डाल रहे हैं। तो इस सब के बारे में थोड़ी सी आपको अपडेट देते हैं। जो सवाल है वो है इस स्कीम में अभी क्या अपडेट है, हमें कब मिलेंगे स्मार्टफोन या टैबलेट। भाई इस स्कीम की देखो, पहली चीज़ ये है कि जो अभी आप कॉलेज में, मान लो किसी भी कॉलेज में आप पढ़ रहे हो, उनकी चल रही है विंटर वैकेशन 1 तारीख तक। पहले 4 तारीख आई थी, फिर दोबारा से नोटिस में आया कि 27 से 1 तारीख तक रहेगी, तो 2 तारीख को इसके बारे में कोई अपडेट पता चलेगी। बाकी अगर आप प्राइवेट कॉलेज में हो तो प्राइवेट कॉलेज में फॉर्म वगैरह जमा हो रहे हैं। स्कॉलरशिप की लास्ट डेट 10 तारीख है, इसमें नहीं लिया हमने, लेकिन आपको अलग से बता दें 10 तारीख तक फॉर्म भरे जा रहे हैं स्कॉलरशिप वाले। तो प्राइवेट तो कॉलेज खुल रहे हैं, सरकारी नहीं खुल रहे हैं। अगर आपको सरकारी में वैसा कुछ काम है तो ऑफिस वगैरह खुल रहा होगा, तो आप जाके चेक कर सकते हो। तो जब स्कूल में सब बच्चे वगैरह जाने लगेंगे तब इसके बारे में जो है अपडेट आगे को बढ़ेगी, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तब इसके बारे में एग्जैक्ट पता चलेगा। किसको टैबलेट और किसको स्मार्टफोन, तो हमने बताया भी था, कई वीडियो में बताया, फिर से एक बार क्लियर कर दें कि जो टेक्निकल वाले बच्चे हैं, आईटीआई बीटेक वगैरह वाले, तो उनको टैबलेट मिलेगी और बाकी सब बच्चों को स्मार्टफोन। आप बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, एलएलबी हो और बीबीए, एमबीए, इन सबको मिलेगा स्मार्टफोन। 65% मार्क्स से क्या मतलब है, देखो भाई 65% का भी बहुत से बच्चे ये भी बोल रहे हैं कि भाई 65% से कम है उनको नहीं मिलने का, या 65 से ज़्यादा है उनको मिलेगा। ऐसा कोई अपडेट नहीं है भाई। 65% की अगर कोई बाउंडेशन है जो सुनने में आ रही है वो 12वीं क्लास वालों के लिए है, 10वीं से 12वीं क्लास के बच्चे के लिए। ये बताया जा रहा है कि जो 10वीं से 12वीं क्लास के बच्चे हैं उनको भी ये सुविधा मिलेगी, लेकिन बस उनको जिनके 65% से ज़्यादा नंबर हो गए। अगर आप ग्रेजुएशन में हो या फिर कोई और डिप्लोमा कोर्सेज वगैरह कर रहे हो तो वहाँ पे बाउंडेशन नहीं है कोई परसेंटेज की, आपका एडमिशन है तो आपको मिलेगा। कॉलेज पीडीएफ कब आएगी हमारे कॉलेज की, ये सवाल बहुत ज़्यादा घूम रहा है। देखो भाई ये चीज़ अगर आप अपने कॉलेज से जाके कंफर्म कर सकते हो कि कब आएगी कब नहीं आएगी। बाकी पीडीएफ के लिए हमने कॉलेज से बात करी थी, हमने 26 तारीख की वीडियो डाली थी रेगुलर अपडेट्स, उसमें हमने बात भी करी थी हमने कि कॉलेज में सर से बात करी थी, तो उन्होंने कहा भाई ऐसी कोई पीडीएफ कोई कॉलेज नहीं दे रहा है। अगर कहीं पे कोई दे रहा है तो इस तरीके से हो सकता है कि भाई मान के चलो हम क्या है कॉलेज में काम करते हैं और हमारे पास एक डेटा आ जाता है, एक रो जो डेटा आ जाता है और हमने तो अपडेट कर दी, लेकिन पीडीएफ अगर हमारे पास लैपटॉप में है तो हमने किसी ग्रुप में डाल दी और वो सबके पास चली गई। तो ऐसा नहीं है कि आपको हर कॉलेज की पीडीएफ मिलेगी। ऐसा हो सकता है कि हर जो कॉलेज वाले हों उनकी प्रिंट आउट निकाल के अपने नोटिस बोर्ड में लगा दें, या फिर किसी ग्रुप में जो बच्चों का ग्रुप उन्होंने बना रखा है वहाँ पे सर्कुलेट वो कर दें, ठीक है ना। तो बाकी सारी की सारी जानकारी जो पीडीएफ को लेके है वो कॉलेज से मिलेगी। जरूरी नहीं है कॉलेज में अगर मान के चलो पीडीएफ वगैरह आ रही है वो ऑफिशियल है अनऑफिशियल है, तो इस सब का बारे में जो है अपडेट आपको कॉलेज से मिलेगी। और 1 तारीख तक विंटर वैकेशन है, आपने नोटिस देख लिया होगा सीसीएस यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे। जैसे ही उस पर आगे की कोई कार्रवाई होगी, कहीं से कोई भी अपडेट आएगी, योगी जी ने ट्विटर पे अगर डाल दिया तो तुरंत से आपको इस चीज़ के बारे में अपडेट कर देंगे। सीसीएस यूनिवर्सिटी के बैक फॉर्म कब आएंगे, ये बहुत सारे बच्चों का सवाल है। भाई अभी इसकी कोई भी अपडेट नहीं है, सुनने में आ रहा है कि जल्दी ही आएंगे। अब जल्दी ही में 5 दिन, 15 दिन, 20 दिन कितने हैं वो कुछ भी नहीं पता। ये सुनने में आ रहे थे अभी तक कि दिसंबर के लास्ट तक आएंगे और जो इसके पेपर हैं वो मेन एग्जाम के साथ होंगे। अब कब तक आ रहे हैं कब नहीं आ रहे कुछ पता नहीं है। जैसे ही कोई इसकी अपडेट आएगी तुरंत से आपको सूचित कर देंगे। सीसीएस यूनिवर्सिटी एग्जाम फॉर्म, जो ओड सेमेस्टर है, विषम सेमेस्टर है, उनके एग्जाम फॉर्म आ गए हैं। आपको बता दें, हमने वीडियो तो वैसे डाल दी इस पर, लेकिन आपको फिर से थोड़ी सी समरी इसके बारे में बता दें। फर्स्ट सेमेस्टर वाले जो बच्चे हैं उनको ये नहीं भरना है फॉर्म, उनकी जो क्लास है वो आएगी ही नहीं उसमें, क्योंकि जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं उनको नए सिरे से स्टार्ट करना पड़ेगा। कुल मिला के
नए सिरे से कैसे कि उनका जो एडमिशन हुआ है, नई जो एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत उनका एडमिशन हुआ है, और उनके जो है जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो बाद में आएंगे। जब आएंगे आपको बताया जाएगा। कुल मिला के अभी विषम सेमेस्टर के आए हैं, मतलब विषम सेमेस्टर में होता है 1 3 5 7 9 11, इस तरीके से, मतलब जो विषम संख्याएं होती हैं इसमें सिर्फ एक के नहीं आए हैं ये, बाकी सब के, मतलब 3 के 5 के 7 के 1 के नहीं आए, बाकी 3 5 7 9 11 जितने सेमेस्टर होते हैं उन सब के आए हैं, सिर्फ एक को छोड़ के। क्योंकि अब जो है नए एजुकेशन जो पॉलिसी है उसके हिसाब से जो नई क्लासेज हैं वो स्टार्ट होंगी। साफ लिखा हुआ है नोटिस में, 5वें पॉइंट में लिखा हुआ है, और ऊपर लिखा हुआ है, 2 जगह लिखा हुआ है कि भाई फर्स्ट सेमेस्टर के ये नहीं है। तो फर्स्ट सेमेस्टर वालों का जो नोटिस है वो अलग से जारी किया जाएगा। लिखा हुआ है इस नोटिस में भी कि पृथक जो नोटिस है उनका लगा दिया जाएगा। फिलहाल आप फर्स्ट ईयर वाले इस नोटिस को इग्नोर करें। जैसे ही कोई इंपॉर्टेंट नोटिस आएगा आपसे रिलेटेड तुरंत से सूचित करेंगे आपको। फिलहाल कौन से फॉर्म हैं जो भरने लायक हैं, जो चल रहे हैं? सबसे पहला एनडीए का है जो भर सकते हो, सीडीएस का है, आगे लास्ट डेट इनकी दी हुई है, फिर सीजीएल की लास्ट डेट आएगी 23 जनवरी, और सबसे लास्ट में जो फॉर्म आज ही निकले हैं ईसीआईसी के हैं, एमटीएस, यूडीसी और स्टेनोग्राफर के। ठीक है, ये फॉर्म जो लास्ट वाले हैं 10वीं से भी हैं, 12वीं के साथ टाइपिंग से हैं और ग्रेजुएशन से भी हैं। 15 इनकी फरवरी लास्ट डेट है। नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, अगर किसी भी वेबसाइट से आप देख लेना, गूगल पे देख लेना, आपको मिल जाएगा। हमारी वेबसाइट पे भी हम इसकी नोटिफिकेशन डाल देंगे, बाकी 3 की डाली हुई है और इसकी भी हम अभी डाल देंगे। आज ही ये फॉर्म आए हैं। ठीक है, ई श्रम योजना क्या है भाई? इसने तो मतलब हर कैफे वाले के यहाँ पे तगड़ी भीड़ लगी पड़ी है। बैंक में भाई पैर रखने की जगह नहीं है। मतलब वो बच्चे जो पढ़ रहे हैं, जिन्होंने स्कॉलरशिप के फॉर्म भरे हैं, वो भी इसको भरवा रहे हैं। कैफे वाले, मतलब यार बिल्कुल एक अजीब माहौल इसने बना दिया है। एक कैफे वाला अगर उसके पास पैसे आ रहे हैं वो कभी किसी को ऐसी सही जानकारी नहीं देगा आपको भाई भरने चाहिए नहीं भरने चाहिए। हमने एक वीडियो डाल रखी है अपने दूसरे चैनल पे, लिंक हमने इस चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में डाल दी है। जब भी कोई इसके बारे में पूछता है भरने चाहिए तो हम उसको वो वीडियो लिंक कर देते हैं। अभी आपको अगर रियल एक्चुअल बताएं ना हम इसके बारे में क्या चल रहा है, जो बच्चों ने भरवा लिया है ना और उनको पता चल रहा है, वो अब ये चीज सर्च कर रहे हैं यूट्यूब पे कि हमने फॉर्म भरवा लिया, हम इसे डिलीट कैसे करें। तो अगर आपके गांव में कोई भी ऐसी चीज आ रही कि भाई भरें ना भरें, तो सबसे पहली चीज है आपको उसका देखना कि ये एक्चुअल में क्या है। ऐसा नहीं है कि भाई कोई कंप्यूटर वाला लैपटॉप वाला आपके गांव में आ गया कि भाई फॉर्म भरे जा रहे हैं, 500-500 रुपये आपके अकाउंट में आएंगे और भाई आप जाके उसे आधार कार्ड और सारी की सारी अपनी डिटेल दे दोगे, कल को फिर आप कहोगे कि भाई मेरे अकाउंट से तो पैसे खत्म हो गए। जब तक आपको किसी स्कीम का पता नहीं चल जाता, ये स्कीम ऐसी नहीं है वैसे, लेकिन ये स्कीम भाई मजदूरों के लिए है। ऐसा नहीं है कि भाई इसमें लिखा हुआ है कि 16 साल से 59 साल के बच्चे, सॉरी 16 साल से लेके 59 साल तक जो हैं इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि 16 साल 17 साल का अगर कोई बच्चा स्कूल जा रहा है वो भी इस फॉर्म को भरेगा। इस फॉर्म का उद्देश्य है कि जो मजदूर हैं, अगर लॉकडाउन लग जाता है, लॉकडाउन लगने के बाद जो मजदूर है उसको मजदूरी तो मिलेगी नहीं ना, उसे कोई अपने यहाँ पे काम पे रखेगा। वो अलग बात है कि भाई जो गांव है, गांव में क्या करते हैं कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत मुंह पे तो कपड़ा वपड़ा ढक के अपना खेतों में काम चल रहा है। लेकिन शहरों में क्या होगा या फिर टाउन वगैरह में क्या होगा, मान के चलो किसी का काम क्या है, पेंटिंग का है, घर के बाहर जो पेंट होता है, पेंट वगैरह करना, पुताई होना, मकान बनना। हालांकि मकान गाँव वगैरह में बहुत जगह बनते हैं, लेकिन बिल्कुल ही जब लॉकडाउन लगा दिया उस टाइम पे वो कैसे रोजगार उनका होगा। तो उनको सरकार ध्यान में रख के उनके अकाउंट में 4-5 हज़ार रुपये भेजेगी। वो तब भेजेगी जब लॉकडाउन लगेगा तब, बाकी तो अब सबका काम चल रहा है। लेकिन ऐसे में जो 16 साल 17 साल के 10वीं 11वीं में जो बच्चे हैं जिन्होंने स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा हुआ है, स्कॉलरशिप का तो उन्होंने फॉर्म भरा है कि भाई मैं स्कॉलरशिप लेना चाहता हूँ, स्कॉलरशिप में तो आधार कार्ड लगा दिया, ऊपर से ये भी इसमें भी लगा दिया आधार कार्ड कि भाई मैं मजदूर हूँ। मतलब सरकार को तो कह रहे हैं कि भाई मैं मजदूर हूँ, और सरकार को, योगी जी को कह रहे हैं जो सीएम है हमारे, उन्हें बोल रहे हैं कि भाई मैं स्टूडेंट हूँ। मतलब ये एक फर्जीवाड़ा नहीं तो और क्या है। अभी सरकार ने ये चीज़ देख रखी है कि भाई 42 करोड़ हमारे देश में जो 42 करोड़ है वो मजदूर हैं,
और फॉर्म जो भरे गए वो 15 करोड़ तक भरे गए। दिसंबर में कम से कम 10 करोड़ फॉर्म भरे गए हैं। जिस तरीके से कैफे वाले घर घर जाके फॉर्म भर रहे हैं ना, वो दिन दूर नहीं जब 20 दिन के अंदर 30 दिन के अंदर 60 करोड़ से ऊपर डेटा पहुंच जाएगा। जब 42 करोड़ मजदूर हैं और डेटा 60 करोड़ पहुंच जाएगा तो क्या सरकार ये नहीं देखेगी कि भाई डेटा किसका है, किसका कलेक्ट किया जा रहा है? तो भाई क्या होगा आगे, उन पे कार्रवाई होगी या फिर जो सीएससी वाले हैं उनका लाइसेंस रद्द होगा या फिर आप पे कार्रवाई होगी? क्योंकि भाई ये डेटा डिलीट नहीं होने का, ये नेशनल पे चढ़ रहा है। एक आदमी क्या काम कर रहा है, अगर आपने बनवाया है ना ई श्रमिक कार्ड, तो उस पर 2 फोटो आएंगे छपके, एक ऊपर की तरफ को आधार कार्ड का जैसे फ्रंट साइड होता है, एक नीचे की तरफ जो बैक साइड होता है। उस पर ब्लड ग्रुप अगर आपने लिखवाया तो अलग चीज है, उसके नीचे तुरंत आपकी पद लिख रखा है कि आप मजदूर हैं, तो कौन से मजदूर हैं चेक करो उस पर उन्होंने क्या लिखा है। किसी पे तो लिख रहा है कि भाई एग्रीकल्चर, कि भाई खेती है हमारे। भाई अगर मेरे पास खेती है और मैं 20 जो बीघे हैं उसका मालिक हूं, तो मैं क्यों भरूंगा भाई उसे फॉर्म? मैं मालिक हूं, भरना फॉर्म उनका है जो मेरी खेत में काम कर रहे हैं, ठीक है, जो लेबरर हैं, जो लेबर है। तो कोई भी भर रहा है भाई इस फॉर्म को, बस बिना किसी जाने पहचाने, फोन से लगे पड़े हैं, खुद से भर दे रहे हैं। अरे एक बार ये तो देखो, वेबसाइट खोलते ही सबसे ऊपर लिखा आता है कि जो ये जो है स्कीम मजदूरों के लिए है, सबसे ऊपर लिखा आएगा ई श्रम मजदूरों के लिए है, ये असंगठित मजदूरों के लिए। तो ऐसे मजदूर जो संगठन में नहीं है उनके लिए है, लेकिन भाई लगे पड़े हैं भाई साहब, सब लोग भर रहे हैं। बैंक में जगह नहीं है पैर रखने की, सब के सब नए खाते खुलवा रहे हैं क्योंकि खाता लगेगा उस पर। लोग कैफे पे भीड़ लगा रखी है जहाँ पे आपका आधार कार्ड से नंबर अटैच होगा, क्योंकि आधार कार्ड पे नंबर पे मैसेज आएगा। तो कुल मिला के भाई पहले एक चीज को, स्कीम वगैरह को देख लिया करो, ठीक है ना। यूट्यूब पे अच्छे अच्छे बहुत सारे चैनल हैं जो इस चीज के बारे में बताते हैं, सबसे पहले उनको देखा करो, खुद से इतने बड़े वो जानकार मत बन जाया करो, ठीक है ना। सीटेट एग्जाम की अपडेट के बारे में बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं। 16 तारीख का सेकंड शिफ्ट का और 17 तारीख के दोनों शिफ्ट के एग्जाम जो हैं पोस्टपोन हो रखे हैं। कब इनकी अपडेट आएगी कोई अपडेट नहीं है, जैसे ही अपडेट आएगी तुरंत से आपको सूचित करेंगे। एफकेट की लास्ट डेट है, रात 12 बजे तक फॉर्म भरे जाएंगे। अब से 5 घंटे पहले, आप जब वीडियो देखोगे उससे हो जाएंगे 6-7 घंटे पहले, हमने जो है अपनी कम्युनिटी सेक्शन में डाल दिया था कि भाई आज लास्ट डेट है एफकेट का, जिसने देखा वो देख लिया होगा, ठीक है। गिव अवे अपडेट भाई जो है, फर्स्ट गिव अवे, बस हमारा पहला गिव अवे था। हमारा एक्सपीरियंस इसको लेके बहुत बुरा है, हमने आपसे पहले भी बात करी है। हमने 3 विनर सेलेक्ट करा दिए, 3 में से एक ने हमसे कांटेक्ट करा, दो को पता ही नहीं कि भाई कांटेक्ट करना है नहीं करना है उनसे, उन्होंने हमने कोई कांटेक्ट नहीं करा क्योंकि हमने एक वीडियो बना के डाली थी, उन्होंने वो शायद वीडियो नहीं देखी। दोबारा से हमने 2 विनर सेलेक्ट करे, उन्होंने हमसे कांटेक्ट नहीं करा। अब भाई एक ही विनर सेलेक्ट करा है हमने, 1 जनवरी को उसको जो है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाएगा, 1 जनवरी को हो जाएगा, ठीक है। हमने अब अगर आप फिर से पूछोगे, हमने वैसे बता रखा है कि उनको क्या देंगे भाई, मॉडल वगैरह के हम उन्हें या तो मॉडल ले जाके देंगे या फिर उनको मॉडल के जो मॉडल पेपर होते हैं ना एग्जाम जिससे दिया जाता है उनके पैसे ट्रांसफर कर देंगे। जैसे भी अगर मान के चलो वो बोले कि भाई मैंने तो मॉडल ले लिए हैं तो हम पैसे ट्रांसफर कर देंगे, इस तरीके से, ठीक है। नया जो है जल्दी ही अपडेट आएगी, मतलब नया जो गिव अवे हम करेंगे जल्दी ही उसकी अपडेट आएगी। यूपी पुलिस ऑनलाइन फॉर्म के बारे में हमने जो आज अपडेट सुनी उसके अकॉर्डिंग 10 जनवरी से आपके फॉर्म आएंगे। जो हमने सुनी ये बस सुनी सुनाई बात है, अनऑफिशियल है। ऑफिशियल होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्या पता ऑफिशियल हो जाए, लेकिन सुनी सुनाई बात है फिलहाल के लिए। 10 जनवरी मान के चलो, जैसे ही कोई अपडेट मिलेगी तुरंत से आपको सूचित करेंगे। लेखपाल भर्ती के लिए बहुत जल्दी आपके आवेदन आने वाले हैं। लेखपाल भर्ती के लिए भाई पहले SSC जरूरी होता था, लेकिन अभी SSC अनिवार्य नहीं है, हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा था। और इसके लिए PET क्वालिफाई होना चाहिए, लेकिन PET का जो रिजल्ट आया उसमें नंबर वगैरह दे रखे हैं। बाकी जो इसका ऑफिशियल नोटिस आ जाएगा उसमें शायद लिखा है कि भाई 40 से नंबर ज़्यादा हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो, या फिर 30 से ज़्यादा हैं तो अप्लाई कर सकते हो, या फिर आएगा लिखा हुआ कि भाई जिसने जो अपीयर थे PET के एग्जाम में वो सब दे सकते हो, ठीक है। ऐसा कुछ हो सकता है, जैसे जो भी अपडेट आएगी तुरंत से आपको सूचित करेंगे। तो ये भाई आज की वीडियो थी, माफ़ी चाहते हैं थोड़ी सी लंबी हो गई वीडियो, लेकिन शायद हमने सारी चीज़ें इस तरीके से समझाने की कोशिश करी थी जिस तरीके से हमें लगता है कि समझानी जरूरी थी।
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जैसे ही छोटी मोटी अपडेट आती है तुरंत से आपको सूचित करते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट की लिंक है, वेबसाइट रेगुलर चेक करते रहा करो, क्योंकि जो भी जरूरी फॉर्म होते हैं वहीं पे आपको सबसे पहले बता दिए जाते हैं, हम वहाँ पे अपडेट कर देते हैं। कल से जो विषम सेमेस्टर वाले हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर को छोड़ के वो एग्जाम फॉर्म भर लेंगे। कोई भी डाउट हो कल आप एक बार चेक कर लेना वेबसाइट को exam.ccsweb.in। हम अपनी वेबसाइट पे भी लिंक लगा देंगे, कोई भी अपडेट हो हमें पूछ सकते हो आप। बाकी कल थोड़ा क्लियर हो जाएगा हमें भी कि क्या एक्चुअल में किस तरीके से भरे जा रहे हैं, किस तरीके से क्या, क्योंकि नई शिक्षा प्रणाली के तहत अब फॉर्म भरे जाएंगे ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है। अगर पुराना हुआ तो वो सब वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो यही भाई वीडियो थी। कल फिर मिलेंगे, नई जैसे भी अपडेट आ जाएगी कल फिर उसके बारे में सारे के सारे कंबाइन वीडियो बना के डाल देंगे। और कम्युनिटी सेक्शन चेक करते रहा करो, क्योंकि वीडियो बनाने से पहले हम वहीं पे एक लाइन लिख के डाल देते हैं, उसमें हम बताते हैं कि भाई अगर आपका कोई सवाल हो तो वहाँ पे पूछ लेना, और उस पर जो भी बच्चे सवाल पूछते हैं हम उसको वीडियो में ले लेते हैं। ठीक है ना, तो यही भाई वीडियो में था। बाकी कोई भी सवाल हो कॉमेंट करना, कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके आपके सवालों के रिप्लाई करने की।